एक छोटा सा गांव था मोहनपुर, जहां श्याम का परिवार बहुत गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा था। श्याम दूसरे के खेत में मजदूरी करने जाया करता था और उसकी पत्नी शालिनी दूसरे के घर खाना पकाना, झाड़ू पोछा करना यह काम किया करती थी। साथ ही साथ शालिनी भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी। उसे जितना भी समय मिलता वह पूजा पाठ करने में लगती। अरे मालिनी, बस भी करो, उठो वहां से। जब देखो तब भगवान के सामने जाकर बैठ जाती हो। तुम्हारे भगवान ने आज तक हमें दिया ही क्या है? हर दिन हमारी हालत बदतर होती जा रही है और तुम्हारे भगवान को यह सब नहीं दिखता क्या कि हम कैसे जी रहे हैं? सर्दी का मौसम है और हमारे पास ढंग का कंबल तक नहीं है। कभी खाना नसीब होता है तो कभी नहीं। आप चिंता क्यों करते हो जी? भगवान है ना, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा सब्र रखो। आज नहीं तो कल भगवान हमारी तरफ जरूर देखेंगे। क्या सब्र रखूं शालिनी? इतने सालों से यही सुनता आ रहा हूँ। आज ठीक होगा, कल ठीक होगा, ऐसे करते करते कितना समय गुजर गया है। बर्दाश्त की भी हद होती है शालिनी। आखिर भगवान हमारी तरफ क्यों नहीं देखता? हमारे पास ना ही पैसे हैं, ना ही ढंग का खाने पीने को मिलता है। दिन भर मेहनत करता हूँ, फिर भी थोड़ी सी ही मजदूरी मिलती है। उसमें हम जैसे तैसे हमारे घर का गुजारा करते हैं। उसमें से हमारे पास एक पैसा तक नहीं बचता। आप चिंता मत कीजिए, मैं आज ही अपनी मालकिन से बात करके देखती हूँ। शायद थोड़े पैसे मिल जाए तो कंबल खरीद कर ला सकते हैं। और आप जमींदार से थोड़े पैसे मांगकर कुछ राशन लेकर आना। घर में राशन खत्म हो चुका है। शाम को खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। श्याम चिड़चिड़ा होकर काम के लिए निकल जाता है। शालिनी भी अपने काम पर निकल जाती है और मालकिन से पैसे के बारे में बात करती है। मालकिन, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। अभी तुम्हारा महीना भी पूरा नहीं हुआ है और तुम पैसे मांग रही हो। पैसे तो महीना पूरा होने के बाद ही मिलेंगे। मदद कर दीजिए मालकिन, ठंड बहुत बढ़ चुकी है और घर में कंबल तक नहीं है और राशन भी नहीं है। आप महीना पूरा हो जाने के बाद मेरी तनख्वाह में से काट लेना। बहाने से पैसे निकालना तो कोई तुमसे सीखे। एक तो देरी से आती हो, ऊपर से ढंग का काम तक नहीं करती और अभी महीना पूरा होने के पहले ही पैसे मांगने आ गई। काम करना है तो करो, वरना जाओ यहाँ से। तुम्हारे जैसे और भी बहुत पड़े हैं। शालिनी कुछ भी नहीं बोलती है और वहां से चली जाती है। इधर श्याम भी दिन भर कड़कड़ाती ठंड में काम करता है। शाम हो जाती है। शालिनी जब घर जा रही होती है तब उसे रास्ते में मंदिर के बाहर एक बड़ा आदमी कंबल बांटते हुए दिखाई देता है। शालिनी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और वह कंबल लेने चली जाती है और उसे कंबल मिल भी जाता है। वह खुशी से अपने घर की ओर निकल पड़ती है। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी भिखारन मिलती है। वह भिखारन शालिनी से कहती है, बेटी, मेरी एक मदद करोगी? हाँ, बोलिए ना दादी माँ, मैं आपकी कैसी मदद कर सकती हूँ? बेटी, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी टूटी फूटी सी एक झोपड़ी है जहाँ मैं रहती हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं अकेली ही रहती हूँ। लोगों से भीख मांग कर मैं अपना पेट भरती हूँ। ठंड में मेरे पास कोई कंबल नहीं है। ठंड के मारे मुझे रात भर नींद नहीं आती। मेरी तबीयत भी बहुत खराब है। क्या तुम मुझे अपना कंबल दे सकती हो? तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। दादी माँ, यह कंबल मंदिर के बाहर एक बड़े आदमी बांट रहे थे, मैं उनसे लेकर आई हूँ। ठीक है बेटी, मैं मंदिर के पास जाती हूँ। रुकिए दादी माँ, आप रहने दीजिए। आप यही कंबल ले लीजिए। एक तो आपकी तबीयत ठीक नहीं है और मंदिर के बाहर बहुत बड़ी कतार लगी है। लोगों की बहुत बड़ी भीड़ है। आप इतनी देर तक खड़े नहीं रह पाएंगे। आप मेरा कंबल ले लीजिए, मैं अपने लिए दूसरा लेकर आती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। इधर श्याम अपने मालिक से बात करता है। मालिक, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। घर में राशन बिल्कुल खत्म हो चुका है। यहाँ तक कि शाम के खाने के लिए भी कुछ नहीं है। आज घर में राशन नहीं लेकर गया तो रात को भूखा ही सोना पड़ेगा। मदद कर दीजिए मालिक। यह तुम लोगों ने क्या नाटक लगा रखा है?
कल भोला पैसे मांग रहा था, आज तुम मांग रहे हो। तुम सब के सब काम चोर हो, काम तो ठीक से करते नहीं हो और पैसे मांगने में आगे रहते हो। जब तक काम नहीं पूरा हो जाता कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। 2 दिन का काम बचा है, वह पूरा करो, फिर तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। अब जाओ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, काम पर लगो। अब क्या होगा, लगता है शाम को भूखा ही सोना पड़ेगा। पता नहीं कब तक ऐसा ही जीवन जीना पड़ेगा। और फिर शालिनी मंदिर की ओर निकल जाती है, लेकिन जब तक वह मंदिर पहुंचती है तो वहां पर कोई नहीं रहता। सारे कंबल बढ़ चुके होते हैं। शालिनी उदास होकर घर की ओर चली जाती है। घर पहुंचने के बाद श्याम गुस्से में शालिनी से कहता है, यह क्या है शालिनी, तुम अब आ रही हो? इतनी देर कहाँ लगा दी? और क्या तुमने अपनी मालकिन से बात की? कुछ पैसे मिले? बात की थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। वहाँ से पैसे नहीं मिले और रास्ते में मंदिर के बाहर एक बड़ा आदमी कंबल बांट रहा था। मैं भी वहीं कंबल लेने रुक गई थी। बहुत भीड़ थी, इसीलिए देरी हो गई। तो कंबल कहाँ है, मिला नहीं? कंबल मिला तो था, लेकिन रास्ते में एक बूढ़ी दादी मिल गई थी। उन्हें भी कंबल की बहुत ज़रूरत थी। हम तो इस उम्र में ठंड को झेल लेंगे, मगर वह बूढ़ी दादी इस उम्र में ठंड का सामना कैसे कर पाएगी। इसीलिए मैंने अपना कंबल उन्हें दे दिया और फिर जब मैं फिर से कंबल लेने गई तो कंबल खत्म हो चुके थे। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है, तुम्हें क्या जरूरत थी उन्हें कंबल देने की? खुद के पास कुछ नहीं है और चली हो समाज सेवा करने। आप निराश मत होइए जी, ईश्वर सब ठीक कर देंगे। भरोसा रखिए, यह बुरा समय भी कट जाएगा। शायद ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा हो। क्या ईश्वर लगा रखा है? ईश्वर ने हमें दिया ही क्या है? हमें एक कंबल मिला था, वह भी तुम भलाई के चक्कर में दूसरे को दे आई। घर में खाने तक को एक दाना नहीं है, आज भूखा सोना पड़ेगा। तुम्हारा ईश्वर तो नहीं आने वाला हमारा पेट भरने। मालिक से बात की तो मुझे ही खरी खोटी सुनाने लगे। 1 रुपया तक नहीं मिला। देख लो, यह सहायता कर रहा है तुम्हारा ईश्वर। एक तो दिन भर मेहनत मजदूरी करूं और ऊपर से रात को भूखा सोना पड़ेगा। दोनों बहुत निराश हो जाते हैं और भूखे ही सो जाते हैं। तभी बाहर तेज से बारिश होने लगती है। ठंड और भी बढ़ जाती है। कड़कड़ाती ठंड और भूख के कारण दोनों को नींद नहीं आती। तभी दरवाजे पर कोई आता है। इतनी रात को बारिश में कौन हो सकता है? मैं अभी जाकर देखता हूँ। कौन हो भाई और क्या चाहिए? भाई, मैं कपड़े बेचने का काम करता हूँ। आपके बगल के गांव में ही रहता हूँ। आज घर जाने में देरी हो गई है, ऊपर से बहुत बारिश हो रही है। कृपया करके मेरी एक मदद कर दोगे? कैसी मदद? सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, बस कपड़े ही बेच रहा था और थोड़े बहुत कपड़े हैं जो नहीं बिके हैं। मेरे पास खाने का सामान है, लेकिन बनाने का कोई साधन नहीं। क्या तुम अपनी पत्नी से कहकर मेरे लिए खाना बना दोगे? तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत तेज भूख लगी है। मैं अपनी पत्नी से पूछकर बताता हूँ। दरवाजे पर कौन है जी, और क्या बात है? पता नहीं शालिनी, कोई कपड़े बेचने वाला है। कह रहा है कि उसे बहुत भूख लगी है और खाने का सामान भी अपने साथ ही लेकर आया है। वह चाहता है कि तुम उसके लिए खाना बना दो। कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ। नहीं शालिनी, मैं उसे मना ही कर देता हूँ। पता नहीं कौन है, कहाँ से आया है। इतनी रात को एक अनजान आदमी को घर में लेना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। और कोई चोर लुटेरा निकला तो? वैसे भी इतनी रात हो गई है, अब कहाँ तुम खाना बनाओगी? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, न जान न पहचान, और कहता है मेरे लिए खाना बना दो। इधर हम कब से भूखे बैठे हैं और यह खाना बनाने की बात करता है। मैं उसे मना कर देता हूँ। नहीं, आप उसे मना मत करिए। मेरी बात सुनिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं खाना बनाकर दे सकती हूँ। उसमें क्या ही समय लगेगा। खाना खाकर वो यहाँ से चला जाएगा। क्या पता उसे सच में खाने की बहुत जरूरत हो। भूख की तड़प हमसे बेहतर और कौन जान सकता है। बेचारे की भूख शांत हो जाएगी। और कोई चोर लुटेरा निकला भी तो हमारे पास है ही क्या उसे चुराने के लिए। हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है।
आप उससे सामान लाकर मुझे दे दीजिए, मैं खाना बना देती हूँ। ठीक है शालिनी, तुम कहती हो तो मैं उसे भीतर बुला लेता हूँ। ठीक है भाई, मेरी पत्नी तुम्हारे लिए खाना बना देगी। लाओ, खाने का सामान मुझे दे दो। वह आदमी अपने खाने की थैली देकर बोलता है कि अपनी पत्नी से कहना इसमें जितना भी सामान है सब सामान का खाना बना दे। ठीक है, अब तुम अंदर आकर बैठ जाओ। शालिनी खाना बनाने लगती है और श्याम से कहती है, इसमें तो बहुत सारा सामान था, इतना सारा खाना वो खाएंगे? पता नहीं शालिनी कितने दिनों से भूखा है, उसने ही बोला सबका खाना बना के दे दो। फिर श्याम उस आदमी से कहता है, लो भाई, खाना बन गया है, खा लो। इतना सारा खाना? तुमने ही तो बोला था, सो मेरी पत्नी ने बना दिया। मुझे नहीं पता था भाई कि इसमें इतना खाना बन जाएगा। क्या तुम लोगों ने खाना खा लिया? तुम हमारी छोड़ो, तुम खाना खाओ और जाओ यहाँ से। अरे भाई, गुस्सा क्यों करते हो? मैंने तो बस ऐसे ही पूछा था। और तुम लोगों का चेहरा बता रहा है कि तुमने खाना नहीं खाया। एक काम करो, तुम दोनों भी साथ में ही खा लो। नहीं, यह खाना तुम्हारा है, तुम ही खाओ, हमें नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे? एक तो तुम्हारी पत्नी ने इतनी रात को जाग कर मेरे लिए खाना बनाया, यही बहुत बड़ी बात है। ऊपर से तुम लोगों ने अभी तक कुछ खाया भी नहीं है, और इतना सारा खाना तो मैं अकेले नहीं खा पाऊंगा। तुम लोग भी यह खाना खा लो, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। शालिनी और श्याम वैसे भी भूख से तड़प रहे होते हैं। दोनों मान जाते हैं और खाना खाने बैठ जाते हैं। फिर तीनों खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद वह आदमी कहता है, वाह भाई, खाना खाकर तो मजा ही आ गया। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। अच्छा भाई, अब मैं निकलता हूँ, और यह मेरे कपड़े की थैली तुम रख लो। तुम लोगों ने मुझे खाना बनाकर खिलाया, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। वैसे भी यह कपड़े थोड़े बहुत भीग गए हैं, अभी मेरे किसी काम के नहीं हैं, और बाहर बारिश भी हो रही है, अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। तुम रख लो। भाई साहब, बाहर बहुत बारिश हो रही है, आप यहीं रुक जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। अगर मैं घर नहीं गया तो वह बहुत परेशान हो जाएगी। वह आदमी वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद शालिनी उस कपड़े की थैली को खोल कर देखती है तो उसमें बहुत सारे कंबल होते हैं। ये क्या? यह कैसे हो सकता है? इस कंबल में एक कंबल वही है जो मैंने उस दिन बूढ़ी दादी को दिया था। यह कैसे हो सकता है? ठीक से देखो शालिनी, शायद वह दूसरा कंबल होगा। नहीं, यह वही कंबल है। उसे मैं अच्छी तरह से पहचानती हूँ। उस कंबल को मैं कभी भूल नहीं सकती। इसका मतलब यह आदमी हमारे घर जो आया था वह कोई साधारण आदमी नहीं था। वह साक्षात भोलेनाथ थे जो हमारी मदद करने आए थे, जिन्होंने हमें खाना भी खिलाया और गर्म कपड़े भी देकर गए। और उस दिन जो मुझे बूढ़ी दादी मिली थी वह भी भगवान ही थे, जो मुझसे कंबल मांगकर मेरी परीक्षा लेने आए थे। यह मैंने क्या कर दिया? मेरे घर साक्षात ईश्वर आए थे और मैं पहचान न सकी। तुम सही कह रही हो शालिनी, मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने तो उनसे ठीक से बात तक नहीं की। साक्षात भगवान मेरे घर आए थे और मैं उनके दर्शन भी न कर सका। आज मुझे पता चला कि भगवान खुद तो किसी के सामने नहीं आते, लेकिन मानव के रूप में ही आकर हमारी मदद कर जाते हैं। उन्हें कोई नहीं पहचान सकता, किसी का भी रूप लेकर आ जाते हैं। साक्षात भगवान ने आकर हमारी इस मुश्किल समय में हमारी सहायता की है। मैं गलत था जो हर वक्त भगवान को कोसता था कि वह हमारी मदद नहीं करते। आज अगर वह नहीं आते तो हमें भूखा ही सोना पड़ता, और ऊपर से कड़कड़ाती ठंड में यह बारिश। हमारे पास तो कोई कंबल भी नहीं था, और उन्होंने कंबल के साथ साथ हमें गर्म कपड़े भी दे दिए ताकि हम ठंड से बच सके। हे ऊपर वाले, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे मेरी भूल के लिए क्षमा कर देना। मैंने न जाने तुझे क्या क्या कह दिया, मुझे माफ कर देना प्रभु। मैं आज के बाद आप पर कभी शक नहीं करूँगा। शालिनी श्याम की यह बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है। फिर दोनों मिलकर भगवान का धन्यवाद करते हैं।
हे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.